पाकिस्तान की हालत क्या की है, ये पौने 4 साल जो है ना, ये नाकामी की एक दास्तान है। पॉलिश के अलावा इन्होंने हर शोबे के अंदर बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। पहले ये कहते थे ये सी पैक गेम चेंजर है, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने कौम को 20 साल इन्होंने सी पैक का चूना बेचा। इन्होंने कहा जी गेम चेंजर गेम चेंजर गेम चेंजर, और गेम चेंजर तो नहीं हुआ, उसका पैसा लेकर खा गए। ऐसे मंसूबों में लगा दिया जो अब हम पूरे ही नहीं कर पा रहे। कोई ट्रेन लेके आ गया ऑरेंज, अब उसका हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। कोई जंगला बस लेके आ गया, उसके पैसे देने पड़ते हैं। कोई लेकर आ गया जनाब कोयले का पावर प्लांट लगाएंगे, उसने आलूदगी करके बेड़ा गर्क कर दिया सारे माहौल का, कोई कमीशनें खा गया। इन्होंने वो तबाहियां फेरी, ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए जो बिल्कुल कमाई करके नहीं दे रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने जो चाइना से पैसा मिला उसको अल्लल्ले तल्लल्लों में इन्होंने ज्यादातर उड़ा दिया। अब जनाब पहले कहते थे सी पैक गेम चेंजर है, जब उसको तबाह बर्बाद कर दिया तो अब कह रहे हैं जी माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल आ रहा है ना, ये गेम चेंजर है। यानी अब हम पाकिस्तान के जितने मादनियात हैं, मादनी ज़खायर हैं, वो बेचेंगे हमारे लिए, ये गेम चेंजर है। हद हो गई वैसे इनकी भी। पाकिस्तान के पास वेनेजुएला से ज़्यादा तो मादनियात नहीं है ना, हमारे पास ज़्यादा ज़खायर उनसे ज़्यादा तो नहीं है ना। उनकी तो गेम चेंज नहीं हुई, तो हमारी मादनियात से गेम कैसे चेंज हो जाएगी? गेम चेंज पता कैसे होएगी? गेम चेंजर बैठा हुआ है अडयाला जेल में, उसको बाहर निकालो। जो नजरिया इस वक्त उसने अपनाया हुआ है ना, वो नजरिया है पाकिस्तान का गेम चेंजर, कि सारे इदारे अपना अपना काम करें, आइन की सरबुलंदी हो, आज़ादी इज़हार राय हो, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो, पाकिस्तान में पार्लिमान की जो है वो बालादस्ती हो, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये है गेम चेंजर। ना ये गेम चेंजर होना है सी पैक से, ना ये गेम चेंजर होना है मादनियात से। अभी कोई वो वजीर दिफा कह रहे थे कि जनाब गेम चेंजर एक और भी उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपने तैयारे बेचेंगे, जो जेट तैयारे चाइना के साथ मिलकर हम बना रहे हैं ना, फाइटर जेट, अब हम वो बेचेंगे दुनिया को। वो सऊदी अरब के साथ भी ये खबर आई है। वैसे ये खबर अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, सऊदी अरब को हमने बहुत पैसा देना है, और अब ये कहते हैं कि हम तैयारों के साथ ये पैसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल एक पैदा होता है ना कि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ऐसे हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मोहम्मद बिन सलमान के। तो क्या अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी हथियारों को छोड़कर पाकिस्तान और चाइना से हथियार खरीदें? देखें ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है अपने तैयारे उन्हें देने के, यानी जब तक हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमने इतना पैसा देना है सऊदी अरब का, हमारे ऊपर उनका कर्जा है अरबों डॉलर का, तो अगर उसके बदले में कुछ तैयारे एडजस्ट हो जाते हैं तो ये होगा तो अच्छा ही, लेकिन होगा कैसे भाई? अमेरिकन अपने तैयारों के अलावा अपने गाहकों को कुछ और खरीदने नहीं देंगे। अमेरिकन सिर्फ अपना हथियार खरीदने देंगे। अमेरिका के साथ उनके दिफाई मुआहदे हैं बड़े तगड़े सऊदी अरब के। ये कहानी तो सुना दी ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये भी हम कुछ कह नहीं सकते।